हेलो स्टूडेंट्स, नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन 41 पे पहुंच चुके हैं हम बच्चों। चलो देखते हैं क्या कहा है सवाल में। सवाल में कहा है इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकंड विल बी। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है 2 सेकंड के बाद वो कितनी होगी। तो भाई साहब यहां से ऊपर फेंका 2 सेकंड के बाद वो थोड़ा ऊपर पहुंच गई होगी, ठीक है। अब टी बराबर 0 से चली और 2 सेकंड के बाद मान लीजिए वो यहाँ पे पहुंच गई। तो कैलकुलेट करना है कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मान लेते हैं v होगी और इक्वेशन लगाते हैं। g की वैल्यू, g तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, रिटार्डेशन की तरह बिहेव करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। अब सोचो टाइम दिया है g, मतलब एक्सेलरेशन दिया है u और v, ऐसी कौन सी इक्वेशन है। तो सिंपल सी बात है सर, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v फाइनल स्पीड निकालनी है, u इनिशियल स्पीड 40, ए हो गया यहाँ पे माइनस का g, नीचे की तरफ है रिटार्डेशन है तो माइनस का 10 और इनटू टाइम हो गया 2 सेकंड। तो ये सिंपल से सॉल्व करके आ गया 40 माइनस 20 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू 10 इसलिए यूज की क्योंकि उन्होंने दी थी यहाँ पे जी की वैल्यू। तो यार ये तो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो जरा सवाल क्या बोला है। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉडी को h हाइट से ड्रॉप कर दिया। चलो जी ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी और हाइट दे रखी है इसकी h। स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड पे आके गिरती है और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराती है। चलो अभी पहले इतना ही पढ़ते हैं हम यहीं तक और इसको सॉल्व करते हैं कि इससे हाइट क्या निकल के आएगी। u दे रखा है, v दे रखा है, h दे रखा है और नीचे गिर रहा है तो g भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं यहाँ तक। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v फाइनल स्पीड तो सर 3 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड u 0 प्लस 2, g की वैल्यू, g को g रख लेते हैं फिलहाल, और h की वैल्यू निकल के आती है आपकी 3 का स्क्वायर 9 हो गया बटे में 2g, तो 9/2g। ये h की वैल्यू निकल के आ गई, ये वो हाइट निकल के आ गई। चलो ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, एक दूसरी बॉडी सेम मास की। देखो मास से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, मास से नीचे जाने ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छत पे खड़े होके किसी एक बॉल को फेंक दो, ठीक है ना, वो कि जैसे, और एक छोटी बॉल फेंक दो या एक बड़ी फुटबॉल फेंक दो, दोनों में मास अलग होगा। फुटबॉल में मान लो ज्यादा होगा, छोटी बॉल में कम होगा, लेकिन सेम टाइम पे आएगी। सर ऐसा तो नहीं होता है, हम मान लो ऊपर से रुई को फेंक दें तो वो तो देर में आएगी, बॉल पहले आ जाएगी। देखो अगर आप ऊपर से कॉटन को फेंकोगे तो उसको ना एयर रोकेगी, एयर एयर ना हो अगर, और हम जितने सवाल करते हैं हम ये मानते हैं कि उसमें एयर नहीं है, एयर एब्सेंट है, तो एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों चीजें साथ आएंगी, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। चलो तो फिर इसका मतलब मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब एक दूसरी बॉडी को लिया हमने, ठीक है, उसको ड्रॉप किया तो u बराबर 0, हाइट वही है, हाइट वही की वही रखी h, और नीचे आई और आके लगी तो उसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं, 4 मीटर पर सेकंड तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल तो पूछी है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस बार ऐसा नहीं है कि दी नहीं, 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड और फाइनल v पूछी है। हाइट वही है, हाइट जो हमने निकाली है अभी, ठीक है, ओके।
इनिशियल वेलोसिटी के साथ छोड़ा। अब फिर से वही इक्वेशन, चलो जी ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी फाइनल निकालनी है सर, यू इनिशियल तो 4 का स्क्वायर प्लस 2gh, h की वैल्यू निकाली थी हमने अभी 9/2g। ठीक है, अब ये 2g से 2g कट गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9, ये आ गया 25, v का स्क्वायर तो v बराबर आ गया 5, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन चेक कर लो, 5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए। आसान था यार ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंगली लीनियरली विद टाइम टी एज बी टी। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बी टी के बराबर दिया हुआ है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, वी नॉट वेलोसिटी के साथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, डिस्टेंस बतानी है। ए दिया है, ठीक है, ए का इंटीग्रेशन करके ए को लिख लो पहले dv/dt, ये आ गया bt, इसे इधर ले जाओ, dv बराबर bt इंटू डी टी, दोनों तरफ का कर दो इंटीग्रेशन। देखो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी मिल जाएगी हमें। अब इसने ये क्या दिया है, जब टाइम 0 है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और t टाइम पे उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अब यहाँ से dv का इंटीग्रेशन आ गया v और लिमिट आ गई v नॉट से v। अब b बाहर ले लो, t का इंटीग्रेशन कर दो t² और लिमिट भर दो 0 से t। ये आगे सॉल्व करके पहले ऊपर वाले लिमिट भरेंगे v, फिर माइनस लगाएंगे, नीचे वाले लिमिट भरेंगे v की जगह v नॉट इक्वल्स टू, ऐसे इसमें पहले t भरेंगे, b बाहर रखा है, t भरा तो t²/2, फिर 0 भरेंगे t की जगह तो माइनस में 0। ये सॉल्व करके आ गया v माइनस वी नॉट बराबर हाफ बी टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो v नॉट को उधर लेके जाएंगे, उधर जाके v नॉट प्लस हो गया और हाफ बी टी स्क्वायर। अब ये तो वेलोसिटी आई सर, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लो कुछ भी, ये चाहिए। तो कोई नहीं, एक बार और इंटीग्रेशन करो। अब v को लिख लो ds/dt, वी नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, ds/dt, ds इधर dt की मल्टीप्लाई कर लो तो वी नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर इंटू में डी टी, दोनों तरफ का कर दो इंटीग्रेशन। जब हम यहाँ से टाइम को शुरू में इसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जब टाइम 0 है तो उसकी डिस्टेंस मान लो 0 है, ठीक है ना, क्योंकि टी टाइम की डिस्टेंस बतानी है तो टी टाइम पे डिस्टेंस मान लो एस है। अब ds का इंटीग्रेशन करो बच्चों तो s हो गया, लिमिट 0 से s हो गई, फिर v नॉट और t, v नॉट और v नॉट का इंटीग्रेशन, v नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, प्लस ऐसे ही हाफ b को तो बाहर ले लो, t² का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बच्चों, इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, आपको आना चाहिए खुद से। और लिमिट 0 से t, 0 से t रखेंगे, यहाँ रखेंगे s माइनस 0, पहले इसमें अपर लिमिट भरेंगे, t भर देंगे तो v नॉट t और 1/2 1/3 तो ये 1/6 बी टी क्यूब हो गया, और फिर 0 भर देंगे तो माइनस में 0, तो s बराबर आ गया v नॉट t प्लस 1/6 बी टी क्यूब। ये आ गया आपका आंसर, v नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब, v नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान है, ये भी इंटीग्रेशन आना चाहिए पर इसके लिए। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बच्चों क्या कहा है। इसने कहा 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मास m1 m2 m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट O along 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ। ओके, देखो 3 पाथ है आपके, एक तो मान लीजिए ऐसा है, ठीक, एक इस टाइप का है,
एक मान लीजिए इस टाइप का है, ठीक है। तीनों देखो यहाँ ग्राउंड पे आके मिल रहे तीनों पाथ। यहाँ से एक ये पॉइंट ओ है, यहाँ से 3 बॉल चलती हैं इसी पॉइंट से, एक का मास m1, एक का मास m2, एक का मास m3। तो उनको नीचे तक पहुंचने में जो स्पीड होगी उनकी नीचे तक पहुंचने में कितनी होगी। जैसे ये पहले वाली बॉल यहाँ से चली, यहाँ 3 बॉल रखी हैं, 1, 2 और 3, तीनों एक ही जगह से चलती है, ठीक है ना। पहले पाथ पे आती है ये वाली, तो ये यहाँ पहुंचती है v1 स्पीड के साथ। दूसरी वाली जब दूसरे पाथ पे आती है तो वो पहुंचती है नीचे v2 स्पीड के साथ। और तीसरी जब पहुंचती है तो वो पहुंचती है v3 स्पीड के साथ। अच्छा, तीनों की हाइट h बराबर है, ठीक है। तीनों की हाइट तो बराबर है क्योंकि एक ही पॉइंट से चल रही है। अब ये बताना है तीनों वेलोसिटी का मतलब तीनों की स्पीड जो होगी वो उनका रेशो क्या होगा। एक बॉल का मास m1, दूसरी का m2 और तीसरी का मास m3। क्या मास से फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ, सोच सोच के बताओ। देखो आपको बताएं एक बात, हाइट तीनों की सेम है ना? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। ये है v1, गलती से v2 लिख दिया था। चलो अब इनकी जरा वेलोसिटी निकालते तीनों पाथ से क्या क्या हो। पहली बॉल की बात करो तो पहली बॉल जब ये यहां से चलती है तो इसके पास हाइट कितनी है? इसके पास हाइट है h, ठीक है। तो h हाइट है, तो यहां से h हाइट से इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा mgh। तो m1gh, ये पोटेंशियल नहीं, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। जब ये नीचे पहुंच जाती है बिल्कुल तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसकी स्पीड हो जाती है v1, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर। m1 से m1 कट गया, इधर मल्टीप्लाई कर लो तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gh। v1 स्पीड आ गई अंडर रूट में 2gh। लो जी, पहली बॉल की स्पीड आ गई। दूसरी बॉल की निकाल लो सर। जब ये बॉल यहां से चलती है उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? उसका मास है m2, g हाइट कितनी है? वही h है। तीनों की हाइट तो सेम ही है ना, वहीं से चल रही ना। और हाफ m2, और v2 इसकी स्पीड है तो v2 का स्क्वायर। m2 से m2 कट गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, v2 फिर से वही आ गया, v2 स्क्वायर 2gh। तो v2 आ गया अंडर रूट 2gh। एक मिनट, थोड़ा गलत लिखा गया, अंडर रूट 2gh। अब सिमिलरली v3 जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, अंडर रूट 2gh। तीनों सेम ही तो है। तो अगर इनका रेशो पूछा जाए v1 रेशो v2 रेशो v3, ठीक है, तो वो आएगा 1:1:1। तीनों का रेशो 1:1:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी बैठ जाएगा। आसान है, देखो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट से फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ये बात समझने की है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो क्या बोला इसने, इसने कहा द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप। मान लीजिए एक टैप लगी हुई है, नल लगा हुआ है, इस नल में से लगातार पानी निकल रहा है, ड्रॉप्स निकल रही हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है इस तरीके से। मतलब मान लो टी टाइम के बाद निकलती है, वो टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम, कुछ भी हो सकता है। एक रेगुलर इंटरवल में निकल रही है और ये टैप जो है वो जमीन से 5 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब इसने कहा द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप। तीसरी ड्रॉप तो टैप से निकली एंड फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। और पहली ड्रॉप ने, यहाँ पे पहली ड्रॉप है, उसने ग्राउंड को टच कर दिया। मैंने यहां बना दिया इसको, ये है फर्स्ट ड्रॉप, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप ने ग्राउंड को टच कर दिया, फिर उससे ऊपर सेकंड और उससे ऊपर थर्ड।
अब ये पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सेकेंड ड्रॉप कितनी ऊपर है उसी इंस्टेंट पे, जब पहली ड्रॉप ने ग्राउंड को टच किया, तीसरी ड्रॉप वहां से निकली, तो पहली ड्रॉप की हाइट कितनी है ये बताना है, ग्राउंड से कितना ऊपर है सेकेंड ड्रॉप। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हर टी टाइम के बाद एक ड्रॉप निकलती है। देखो टी बराबर 0 पे पहली ड्रॉप निकली होगी, ठीक है, दूसरी ड्रॉप टी टाइम पे निकली होगी, फिर तीसरी ड्रॉप 2t टाइम पे निकली होगी। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक का जो टाइम है, ऐसे समझना जरा, पहली ड्रॉप यहां से चल के नीचे पहुंच गई, उसका टाइम है 2t, टी बराबर 0 से पहली ड्रॉप निकली, टी बराबर टी पे पहली ड्रॉप जो है वो नीचे पहुंच चुकी होगी कुछ टी टाइम पे, और टी टाइम और होने पर, यानी कि 2t टाइम होने पर, वो पहली ड्रॉप जो है वो नीचे तक पहुंच गई, ठीक है। 2t टाइम होने तक फर्स्ट ड्रॉप जो है ग्राउंड पे जाके टकरा गई। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का 2t, जीरो से पहली ड्रॉप का, जीरो से लेके और नीचे तक पहुंचने का टाइम 2t है, और दूसरी ड्रॉप का बीच में है वो कहीं, उसका टाइम वहां से यहाँ तक का t है। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए जिसमें, पहले तो एक काम कर लेते, 5 मीटर दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक का 2t टाइम पता चल जाएगा हमको। पहली ड्रॉप की बात करते हैं तो पहली ड्रॉप यहाँ से चली थी t बराबर 0 से, और टी टाइम के बाद, 2t टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुंच गई, जमीन पे पहुंच गई, ग्राउंड पे पहुंच गई 2t टाइम पे, ठीक है। तो ये हाइट है 5 मीटर। क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? हाँ तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। शुरुआत होती है स्पीड 0 से, तो इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है 0, s हाइट 5 मीटर, तो 5 ही लिख दो बस, मीटर छोड़ो, और हाफ जी की वैल्यू 10 क्या रखी उन्होंने, टी स्क्वायर, 2 से काटो 5, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 5/5 1 आ गई, तो टी की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, ठीक है। तो टाइम है वो 1, हर 1 सेकंड में एक ड्रॉप निकलती है, इसका मतलब ये। अब इसने ये पूछा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक मिनट, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। टाइम हमें यहाँ पे रखना था 2t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम 2t था ना, तो हाफ जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 2t का स्क्वायर। इससे काटो 5, फिर 5 से 5 कट गया, 1 रह गया इधर, और बटे में 1 बराबर आ गया 4t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 1/4, तो टी बराबर आ गया 1/2 सेकेंड, आधा सेकेंड, आधा सेकेंड। तो आधे सेकेंड में ये पहली ड्रॉप जमीन पे टकरा गई। चलो ठीक है, आधे सेकंड में नहीं, पूरे सेकंड में, क्योंकि 2t टाइम में टकराई ना, टी आया है ये, तो आधा सेकंड तो कंप्लीट 1 सेकंड में टकरा गई। अब ये बताना है कि उस टाइम पे ये जो सेकंड वाली ड्रॉप है ये कहां पर है। तो भाई खुद सोचो, सेकंड वाली ड्रॉप जो है, जब ये 2t टाइम पे ये यहाँ टकरा रही है, तो सेकंड वाली ड्रॉप तो बीच में है ना कहीं टी टाइम पे, तो सेकंड वाली ड्रॉप टी टाइम में कितना चलेगी, पहले ये निकाल लो, ये वाली हाइट निकाल लो, एच डैश, सेकंड वाली ड्रॉप टी टाइम में कितना चलेगी। तो अब सेकंड वाली, ये तो फर्स्ट वाली ड्रॉप के लिए कैलकुलेशन की थी, अब सेकंड ड्रॉप के लिए करते हैं जरा। सेकंड ड्रॉप, तो उसके लिए करेंगे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच हाइट निकालनी है, एच डैश, यू हो गया 0, सेकंड ड्रॉप के लिए हाफ जी की वैल्यू 10, और टी टाइम, तो टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा एच डैश बराबर 1/2, इससे काट दो इसको, 5 आ गया, 5 लिख लो चलो, इंटू में टी का स्क्वायर, टी हो गया 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ चुका है आपका 5/4, एच डैश बराबर 5/4 मीटर। अब हमें तो निकालना है कि उसकी ग्राउंड से कितनी हाइट है, एच। तो देखो ये पूरी टोटल हाइट देखो, टैप की, ये जो ऊपर नल लगा हुआ है, नल से ग्राउंड तक की 5 मीटर है, और
एच डैश यहाँ से यहाँ तक हो गया, देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, तो 5 में से ये एच डैश माइनस कर दो तो नीचे का एच आ जाएगा ना, तो 5 में से एच डैश को माइनस कर दो, नीचे की हाइट आ जाएगी कि वो जो सेकंड वाली ड्रॉप है वो कितना ऊपर है उस टाइम पे। तो 5 माइनस 5/4, ये आ जाएगा 20 माइनस 5, तो 15/4। 15/4 इसको कट कर लो, 3.75 आ रहा भाई, 3.75 चेक कर लो है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 3.75 मीटर। आसान है ये ना, शॉर्टकट से भी हो जाता, पर मैंने आपको बताया नहीं, मैंने बताया ही नहीं कोई शॉर्टकट आपको, सही बात तो ये है, वो अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज का काम यहीं पे खत्म होता है। कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कुछ कर दिया करो। ओके बाय, कल मिलते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट अपने आप हो जाओगे। चलिए फिर मिलते हैं।